बीसीए फर्स्ट ईयर के सभी स्टूडेंट का ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आपकी पहली क्लास है। मेरा नाम नवीन ओझा है और मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। तो बीसीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस के अंदर आपका एक सब्जेक्ट रहेगा फंडामेंटल ऑफ मैथ्स का, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे वह है मैट्रिक्स क्या होती है। आपका टॉपिक है मैट्रिक्स। ठीक है। एक्चुअली जो मैट्रिक्स से इंट्रोडक्शन की बात करते हैं आज पहले, तो मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ एलिमेंट एंड नंबर्स, ठीक है। सिंपल भाषा में बात करें तो मैट्रिक्स जो होती है आपके एक आयताकार एरे होता है जिसमें आपके एलिमेंट्स और या नंबर जो है वो लिखे जाते हैं। कैरेक्टर भी हो सकते हैं आपके किस तरह से। तो रेक्टेंगुलर एरे किस प्रकार से होगा, ये आपका रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर एरे का मतलब होता है आयताकार, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर एरे के अंदर यदि एलिमेंट या नंबर को यदि रिप्रेजेंट किया जाता है तब वो आपकी मैट्रिक्स बनती है। तो मैट्रिक्स को क्रिएट करने के लिए हमेशा रेक्टेंगुलर एरे जो एनक्लोज ब्रैकेट है इस तरह से ब्रैकेट का आपको यूज करना है, ठीक है। और जितनी भी एलिमेंट होंगे इस एनक्लोज जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के अंदर क्या होंगे आपके एनक्लोज होंगे, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट आपके ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स को भी किसी भी एक कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जैसे ए इक्वल टू, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है जिसमें आपके अलग अलग एलिमेंट हो सकते हैं इस तरह से, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ जी एच। मैट्रिक्स का सिंपल एग्जांपल है, ठीक है। एक मैट्रिक्स ये है और उसके जो एलिमेंट है वो किस तरह से कौन से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इसके एलिमेंट है। और जितने भी एलिमेंट है वो क्या क्या है, एक उनको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज किया गया है। तो ये आपकी क्या है मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएंगी, मैट्रिक्स बन जाएंगी। अब नेक्स्ट किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है। एक्चुअली एक मैट्रिक्स ये है, उसके अंदर अलग अलग एलिमेंट को रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाएगा। A11 A12 A13 A1n A21 A22 A23 A2n इस तरह चलेंगे। AM1 AM2 AM3 AM। एक मैट्रिक्स ये है जिसके अंदर m रो है और m कॉलम है। तो जिस किसी भी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, एक्चुअली मैट्रिक्स जो होती है वो आपके एलिमेंट्स से तो बनती है और वो सारे एलिमेंट्स आपके ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज होते हैं, लेकिन जो एलिमेंट्स क्या करते हैं आपके उस मैट्रिक्स के अंदर रो और कॉलम क्रिएट करते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाती है, क्षैतिज रेखा क्या कहलाती है आपकी। तो क्षैतिज रेखा के जितने भी एलिमेंट है वो क्या कहलाते हैं आपके रो कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अपन जो मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर आपके जो ए बी सी ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है, ये रो के अंदर है, इसको बोलते हैं रो, ठीक है। तो डी ई एफ ये भी क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर तीनों एलिमेंट, तो ये रो हो गई। जी एच आई ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एलिमेंट जो होते हैं वो रो के एलिमेंट कहलाते हैं, या हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो क्या कहलाती है आपके रो कहलाती है। ये आपकी क्या है रो, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन जो होती है आपकी यानी ए बी जी, यहाँ पे वर्टिकल लाइन बन रही है BEH ये वर्टिकल लाइन में एलिमेंट है,
और CFI, जो वर्टिकल लाइन जो होती है क्या कहलाते हैं आपके कॉलम कहलाते हैं। ये सारे क्या आपके, ये आपके तीनों कॉलम, ठीक है। तो मैट्रिक्स जो होती है आपके रो और कॉलम से क्रिएट होती है। तो अपन ने एक मैट्रिक्स लिया है जिसके अंदर M तो है रो है M, और कॉलम कितने हैं n कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसके अंदर M रो है और n कॉलम है। तो उसके एलिमेंट इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। मैट्रिक्स आपके ये है, उसके एलिमेंट है A11, फर्स्ट रो के अंदर ये फर्स्ट रो है आपकी, ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी, ठीक है। इससे चलते चलते जो लास्ट रो पर कितनी है M रो लिए, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो चलता जाएगा आगे से, लास्ट में कौन सी रो आएंगे आपके M रो, ठीक है। इसी तरह से अपने कॉलम कितने लिए अपन मैट्रिक्स के अंदर n कॉलम लिए, तो ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कॉलम हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा सेकंड कॉलम। इस तरह से लास्ट में क्या आ जाएगा आपके n कॉलम हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो मैट्रिक्स लिए इसमें आपकी m रो है और n कॉलम है। तो इसमें जो एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो अगर फर्स्ट एलिमेंट वो क्या है A11 है, सेकंड एलिमेंट है A12, तो फर्स्ट रो के अंदर है, थर्ड एलिमेंट आपका A13, इस तरह चलता जाएगा। लास्ट एक्चुअली क्या है, लास्ट अब कॉलम कौन सा है n कॉलम है A1n, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड रो है उसके जो एलिमेंट है क्या है A21 A22 A23 चलता जाएगा A2n, इसमें चलता जाएगा। लास्ट जो m रो है उसके जो एलिमेंट है AM1 AM2 AM3, लास्ट एलिमेंट आएगा AMn, ओके। अब एलिमेंट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्चुअली जितने भी A11 से लेकर AMn है वो टोटल आपके मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। अब जो प्रत्येक एलिमेंट के अंदर जो नीचे जो संख्या लिखी गई है उसमें जो फर्स्ट जो डिजिट जो होता है वो आपके रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकंड डिजिट जो होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। जैसे आपका जो A11 है, A11 के अंदर जो फर्स्ट जो आपका जो डिजिट है अंक है वो क्या है रो की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेकंड जो 1 है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है हर एलिमेंट के अंदर। तो ये आपकी फर्स्ट जो है आपकी रो की संख्या है, जो सेकंड एलिमेंट है सेकंड जो आपका डिजिट है वो कॉलम की संख्या है, ओके। इस कारण से A11 जो है क्या है A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A12 है, A12 के अंदर आपका जो 1 है वो क्या है रो की संख्या है, इसका मतलब A12 जो क्या फर्स्ट रो का एलिमेंट हो गया, और 2 जो है क्या वो आपके सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A12 आपका एलिमेंट हो गया। नेक्स्ट है A13, A13 के अंदर क्या हो गया आपके 1 क्या है फर्स्ट रो और 3 क्या है थर्ड कॉलम, इस तरह से A13 आपका एलिमेंट कौन सा हो गया मैट्रिक्स के अंदर फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का। इसे अपन ले लिया अपन ने A22 ले लिया, A22, तो A22 के अंदर क्या है 2 आपका क्या है रो की संख्या है, और सेकंड जो डिजिट 2 है वो क्या है कॉलम की संख्या है, यानी कि सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है A22। मैट्रिक्स के सेकंड रो और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है क्या है A22, ठीक है। यदि आपको किसी मैट्रिक्स का मान लो सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का अगर एलिमेंट लिखना है तो इस तरह से लिखेंगे A24, A24 का मतलब क्या हो गया सेकंड रो फोर्थ कॉलम का ये एलिमेंट है। यहाँ पर जैसे A23 है तो A23 क्या हो गया फर्स्ट और सेकंड रो हो गई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम का एलिमेंट हो गया। इस तरह से एलिमेंट को लिखा जाता है, यानी कि जो रो की संख्या है कौन से रो के अंदर है और कौन सा कॉलम के अंदर जो आपका एलिमेंट है वो उसके उस जो अंक है या जो आपके कैरेक्टर है उसके नीचे वो नंबर जो है वो लिखे जाते हैं, इसके द्वारा पता चलता है कि कौन से रो या कौन से कॉलम के एलिमेंट है। इसी तरह से आगे जैसे AM3 है, ठीक है। AM3 के अंदर ये कौन सी रो है, ये रो, और थर्ड क्या हो जाता है कॉलम।
AM3 के अंदर आपका क्या है, ये आपके M रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। और जो AMN है क्या है, AMN ये आपके M रो और N कॉलम। M रो के लास्ट जो रो है वो M है और जो लास्ट कॉलम है वो N है। तो AMN क्या हो गया, AMN आपके M रो और N कॉलम का एलिमेंट हो जाएगा। तो सारे जो एलिमेंट है A1 से लेकर AM तक सभी के सभी एलिमेंट मैट्रिक्स के एलिमेंट कहलाते हैं। और ये जितने भी एलिमेंट है इसमें एलिमेंट के जो नीचे जो नंबर लिखा रहता है उसमें जो फर्स्ट जो डिजिट है वो आपके रो की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, तो सेकंड जो डिजिट जो होता है वो कॉलम की संख्या को रिप्रेजेंट करता है, जिसके द्वारा जो है किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि वो कौन से रो का है और कौन से कॉलम का है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया, ये तो इसका जनरल फॉर्म है। और ये जो है इसका एग्जाम्पल अपने लिया था, यानी कि जो ये क्या हुई ABCDEFGHI जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो आपकी रो कहलाती है। मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन को रो कहते हैं। और मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन को कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जितने का हॉरिजॉन्टल लाइन बहुत सारी क्या हो जाएगी, रो हो जाएगी, सारी वर्टिकल लाइन क्या हो जाएगी, सारी कॉलम हो जाएगी। ठीक है, ये जितनी आपकी जो मैट्रिक्स ये तो है इसके जनरल फॉर्म को जो है अपन जो है दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। किसी मैट्रिक्स ए को जो रिप्रेजेंट करेगा तो दूसरा तरीका है वो इस तरह से है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड बाय A equal to AIJ M into N। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है इसका A equal to M क्लोज ब्रैकेट AIJ M into N। M into N क्या है यहाँ पे, उस मैट्रिक्स के अंदर आपके M रो है और N कॉलम है। और AI जो है उसका सभी एलिमेंट का शॉर्ट फॉर्म है AIJ। AIJ यहाँ पे क्या है, मैट्रिक्स का एलिमेंट है, जिसमें I क्या है, रो नंबर ऑफ रो है, और J जो है वो कॉलम की संख्या है। AIJ एलिमेंट बिलोंग्स टू I रो एंड J कॉलम। ओके, तो आपका AIJ एलिमेंट है वो I रो और J कॉलम से बिलोंग्स करता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया AIJ के अंदर ये I और J की आप जो भी डिजिट रख के आप जो एलिमेंट कौन से रो का है कौन से कॉलम का वो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का सिंपल तरीका है, जनरल फॉर्म जो है वो इस तरह से, तो इस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये आपकी मैट्रिक्स का क्या था, एग्जाम्पल था। इस तरह से जो बेसिक जो है मैट्रिक्स का ये इंट्रोडक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। थैंक यू।